हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की नई सरकारी नौकरी की भर्ती के बारे में। इसरो की वैकेंसी निकाली गई है। इसरो की एक इसरो की ही एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, NSIL। जी हाँ, न्यू स्पेस ऑफ इंडिया लिमिटेड, द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यानी कि अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आता है और दोनों मिलकर वर्क करती है। जैसे आपका इसरो है ना, तो इसरो का ही एक आर्म है, यानी कि इसरो का ही एक बाजू डिपार्टमेंट है अलग से ऑर्गेनाइजेशन से। NSIL टोटली ये सरकारी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में आता है। तो सरकारी नौकरी की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। बहुत सारी प्रोजेक्ट बेसिस पे यहाँ पर वैकेंसीज होने वाली है। कम पोस्ट नहीं है, पोस्ट अच्छी है, यानी कि जैसे इसरो में निकलती है ना वैसी पोस्ट है। 47 पोस्ट पर सरकारी नौकरी की न्यू रिक्रूटमेंट आउट की गई है। सैलरी की डिस्कस करें, अप टू 70,000 प्लस आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाला है, तो मौका मत छोड़िएगा। डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। गाइस, जो आपकी जॉब भी लगे ना वो इसरो में ही जॉब लगेगा, ये नहीं कि अदर डिपार्टमेंट। ये आपका न्यूज स्पेस प्रोवाइड करता है इसरो का। जैसे PSLV, GSLV जो लॉन्च व्हीकल होते हैं, जहाँ पर लॉन्च स्पेस होता है, श्रीहरिकोटा, VSSC त्रिवेंद्रमपुरम, जहाँ से लॉन्च किया जाता है, वहाँ पे आपका ये जॉब होगा। जो न्यूज एजेंसी चलती रहती है, आपको पता है ना, लॉन्चिंग से रिलेटेड, तो उस डिपार्टमेंट में जॉब लगेगा आपका। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं, NSIL न्यूज स्पेस ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में आता है। NSIL टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लीड करती है और अलग अलग विजन्स को लेकर यहाँ पर ये जाना जाता है। आगे बात करते हैं, जो भी वैकेंसी निकाली गई एज FTC के बेसिस पे निकाली गई है, यानी कि फिक्स टेन्योर बेसिस पे आपका ये जॉब होने वाला है। ये सरकारी नौकरी आपका वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, तो सबकी वॉक इन सिलेक्शंस होगा। पोस्ट बहुत अच्छी खासी है यार, पोस्ट की डिस्कस ही करो तो मज़ा आ जाएगा पोस्ट देखकर। सबसे पहली पोस्ट है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की, PS01 ग्रेड की पोस्ट है। सैलरी हमने बताई थी, सैलरी देखो 70,000, 72,000, 72,800 प्लस पर मंथ आपको सैलरी मिला करेगी, जो कि एक कॉन्सोलेटेड यानी कि एक फिक्स अमाउंट होगी, इतनी सैलरी आपको मिलेगी। पोस्ट भी बहुत अच्छी है, टोटल 22 पोस्ट पर वैकेंसी यहाँ पर निकाला गया है। अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी देखें तो डॉक्टरल डिग्री जो होती है साइंस में, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल, जियोस्पिटल, या फिर मास्टर डिग्री आपने इंजीनियरिंग में एंड टेक्नोलॉजी में किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। लाइक रिबो सेंसिंग, GIS, और भी बहुत सारे ब्रांच है, ये इसको घबराना नहीं। ये साइंटिस्ट की पोस्ट है, इसलिए बड़ी बड़ी पोस्टें हैं यहाँ पर। यहाँ तक कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास की ग्रेजुएशन आपने PG कर रखी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मात्र मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। मिनिमम 18 से 40 साल के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। 31 अक्टूबर 2025 को आपकी एज काउंट की जाएगी। सिलेक्शन देखो तो NRSC जो हैदराबाद, जो इसरो का NRSC सेंटर है, वहाँ पर जॉब लगेगी। RC जो बेंगलोर है, वहाँ पर जॉब लगेगी। इसरो का SSC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, वहाँ पर आपकी जॉब लगने वाली है। तो 3 जगह पे कहीं भी पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग की। टोटल 15 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग की। 60,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, जो कि फिक्स सैलरी होगी। अप्लाई करने के लिए आपने डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने BTech किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिल्कुल एलिजिबल है, और एरोस्पेस इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। मात्र 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन द टेस्ट एवेल्युएशन, QA एक्टिविटी, एवोक पैकेज वगैरह में। अगर आपने इंटर्नशिप भी, अप्रेंटिसशिप भी किया है तो भी ये एक्सपीरियंस माना जाएगा। 18 से 35 साल एज लिमिट है। इसकी सिलेक्शन देखो तो VSSC त्रिवेंद्रम जो इसरो का पार्ट है, वहाँ पर आपका लगने वाला है, एंड बेंगलोर में भी आपका जॉब लग सकता है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट असिस्टेंट। इसमें सैलरी आपको RS 30,000 पर मंथ आपको मिलेगी। इसमें टोटल 10 वैकेंसी निकाली गई है। क्वालिफिकेशन देखो तो डिप्लोमा होनी चाहिए, नॉर्मल आपने डिप्लोमा कर रखे है 3 ईयर की। डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, एंड इलेक्ट्रॉनिक जो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी मात्र 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। आपने अप्रेंटिसशिप किया है
तो बेशक यहाँ पर आप जा सकते हैं इसरो वगैरह में। तो 18 से 35 साल की एज लिमिट यहाँ पर होगी। बाकी बाद सारे कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। फॉर एसटीसी वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का। यहाँ पर भी सेम जगह पे आपकी पोस्टिंग होने वाली है। जो भी वैकेंसी है सारी एक कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड पे रखा जाएगा। द कंसोलिडेटेड पे इंश्योरेंस जो आपका हाउस रेंटल मेडिकल्स वगैरह जो है आपको दी जाती है, इंक्लूडेड आपको मिलेगी इमीडिएटली। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हमने बात की है, टोटली कंप्लीट होनी चाहिए। जहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया हो एक्सपीरियंस कंप्लीट होनी चाहिए। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की देखें तो कितने दिन का पीरियड आपका होगा, ओवरऑल 6 मंथ के होता है और मैक्सिमम 2 साल। मान लो कि 2 साल की ये सरकारी नौकरी आपके पास है, ओके? तो 2 साल का जॉब आपका होगा। मेडिकल बेनिफिट 12,000 पर ईयर के हिसाब से आपको मिलेगा। रिलैक्सेशन जो भी एसटी-एससी को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ओबीसीज़ को, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग तो जहाँ पर आपको बताया गया है कि पोस्टिंग वहीं पर आपका पोस्टिंग होने वाला है। बाकी बात एज में रिलैक्सेशन मैं बता चुका हूँ। प्लेस ऑफ डेट एंड वॉक इन इंटरव्यू, तो वॉक इन इंटरव्यू जो है डियर, ये आपका अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम यही जगह पे रखा गया। सबके लिए अलग-अलग डेट होगा और ये डेट आपको पता चलेगा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2025, जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए डिसाइड किया जाएगा और वहाँ पे आपको जाना होगा आफ्टर ऑनलाइन फॉर्म के बाद। तो जो भी कैंडिडेट है सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका इंटरव्यू बेसिस पे ही होने वाला है वहाँ पे। जो भी स्टूडेंट है इंटरेस्टेड है, एक क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आपको 30 नवंबर 2025 से पहले ये फॉर्म है रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आपके अकॉर्डिंग आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, तब उस दिन इंटरव्यू में आपको पार्टिसिपेट करना है। ओके, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जाइएगा ज़रूर, अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी कैंडिडेट के लिए। तो होपफुली सारी चीज़ें हमने बताई। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।